हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आज की हमारी आराधना को हम शुरू करेंगे। हम अपनी जगहों में अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं एक और नया दिन देखने के लिए। प्रभु जी, आपने हम हर एक लोगों को सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का ये सुंदर दिन में हमें प्रभु अपने अपनी जगहों में प्रभु इसी मीडियम के द्वारा प्रार्थना में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु ये लॉकडाउन के चलते अभी तक प्रभु जी आपने हम हर एक लोगों को सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहन लोग जो प्रार्थना के लिए आए हैं, उन हर एक लोगों को प्रभु आप सहायता करें और आपका कृपा और आपकी अनुग्रह उनके जीवन के अंदर प्रभु बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज का हमारी प्रार्थना गीत गाना सब कुछ जो है प्रभु यीशु के नाम में और महिमा ले आने के लिए सहायता कर। प्रभु, आज हम आराधना करने के समय पर कुछ लोगों के अंदर यीशु के नाम का छुटकारा आने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु के नाम का, यीशु का वचन का सामर्थ्य उनके जीवन के अंदर जो है आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक लोगों को आप आशीष करें। प्रभु जी, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन।
सुनने से पहले हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू। सब लोग अपना मुंह खोल कर परमेश्वर को स्तुति दे दो, आराधना दे दो। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आप स्तुति के योग्य है, आप आराधना के योग्य है प्रभु। हाल पवित्र आत्मा आज आपको हमारे मीटिंग में स्वागत करते हैं, आज आपको हमारे मीटिंग में स्वागत करता है प्रभु। विभिन्न भारत का अलग अलग जगह से परमेश्वर, अलग अलग कोना से एक एक लोग जो बैठा है परमेश्वर, आपको स्तुति और आराधना करने के लिए यीशु मसीह। प्रभु आज हमारा आराधना को स्वीकार कर लीजिए यीशु मसीह। हालेलुया, आपकी कृपा हमारा साथ हो जाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ओ थैंक यू फादर। हालेलुया, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझको बना दे, मुझको दया करे, मुझको दया करे, मुझको दया करे। अपना हाथ उठा के आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु। सब लोग अपने घर में गाइए, ओ आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, हालेलुया, तू ही प्रभु जीवन का स्रोत, मुझको दया करे, मुझको दया करे, मुझको दया करे, मुझको दया, हालेलुया, मुझको दया करे, हालेलुया, मुझको दया करे, ओ मुझको दया करे, मुझको दया। एक बार आजा प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा। समर्पण की ओर गिर जाइए, ओ आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में
अपना हाथ छाती पे रखे बोलिए, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु, मेरे दिल में, मेरे मन में आजा प्रभु। 2019 में हमारे माँ, सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं है, बहुत दुनिया का अलग अलग बहुत आत्मिक बच्चे लोगों के लिए एक आशीष वाला माँ था मेरा जो डायना पे बैठा है। लेकिन पिछले साल जब एकदम मेरा माँ मौत और जीवन के बीच में जब हुआ था, हम कभी भी नहीं सोचा कि इस माँ को वापस मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर तो महादया था कि इस माँ को परमेश्वर ने वापस लेके आया है। और सिर्फ हम 2 बच्चे लोग के लिए नहीं, या फिर हम 4 बच्चे लोग के लिए नहीं है, हजारों लोगों के लिए अभी भी प्रार्थना वो पहले जैसे हो दर्द लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रिय मम्मी को सहायता कर रहे हैं। ऐसे होगा आप सब लोग का माँ लोग जो आपके पास खड़ा है, आपका आत्मिक माँ लोग जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है कि आप लोगों को इस धरती पे लेके आने के लिए, प्रभु में लेके आने के लिए। तो इसलिए तो क्यों ना हम अभी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, पति लोग है तो अपने पत्नी लोग के ऊपर धन्यवाद के साथ हाथ रख लीजिए, और बच्चे लोग हैं तो जरूर अपना माँ लोग के पास आइए। सोच रहा था कि 2019 में एक टाइम आता था कि मेरा अच्छा से बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला, हर तरीके से हमारा जीवन में एक बल था, ताकत था। हमारे माँ, सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं है, बहुत दुनिया का अलग अलग बहुत आत्मिक बच्चे लोगों के लिए एक आशीष वाला माँ था मेरा जो डायना पे बैठा है। लेकिन पिछले साल जब एकदम मेरा माँ मौत और जीवन के बीच में जब हुआ था, हम कभी भी नहीं सोचा कि इस माँ को वापस मिलेगा। लेकिन आज परमेश्वर तो महादया था कि इस माँ को परमेश्वर ने वापस लेके आया है। और सिर्फ हम 2 बच्चे लोग के लिए नहीं, या फिर हम 4 बच्चे लोग के लिए नहीं है, हजारों लोगों के लिए अभी भी प्रार्थना वो पहले जैसे हो दर्द लेकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर प्रिय मम्मी को सहायता कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे होगा आप सब लोग का माँ लोग जो आपके पास खड़ा है, आपका आत्मिक माँ लोग जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है कि आप लोगों को इस धरती पे लेके आने के लिए, या प्रभु में लेके आने के लिए। तो इसलिए तो क्यों ना हम अभी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है, पति लोग है तो अपने पत्नी लोग के ऊपर धन्यवाद के साथ हाथ रख लीजिए, और बच्चे लोग हैं तो जरूर अपना माँ लोग के पास आइए। और ताकि बहुत बार माँ लोग ऐसे होता है कि अपना दुख बाहर नहीं दिखाता है, लेकिन एक समय होगा कि जब आप आपका माँ के पास जब खड़ा होते हो, उसका मन को वो आराम मिलेगा, वो ठंडापन। माँ लोग पिता लोग ऐसे सकते हैं कि अपना वो दुख बाहर नहीं दिखाता है बच्चे लोग के सामने, लेकिन ऐसे फल क्या होता है, उनका दृढ़ करता है, उनका मन को ये बोलता है नहीं मेरा बच्चा भी मुझे आदर समझता है। नीति वचन 30 में क्या लिखा हुआ है, एक अच्छा पत्नी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, बच्चे लोग उसको धन्य कहेगा, ऐसे बोला। बच्चे लोग वो माँ को क्या कहता है, धन्य बोलता है। तो इसलिए कृपया अपना पत्नी के पास नहीं तो माँ के पास आकर जरूर उनका ऊपर एक हाथ रखकर हम अभी प्रार्थना करेगा, प्रभु का सन्मुख धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रितु दीदी, क्योंकि मेरा मम्मी का आत्मिक बेटी है, रितु दीदी यहाँ पर है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रितु दीदी एक शब्द प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे आज जैसे एक अच्छा मौका नहीं होगा, तो इसलिए मेरा मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी के लिए दूसरा पूरे बहन लोग अच्छा मम्मी के रूप में परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए भी। यस, एक मिनट मम्मी एक बात बोलना चाहते हैं। No, you're going to speak. Then she's going. Happy to be here, to be powerful, to be allowed to know your name, Lord. The photo And the main thing is that God has allowed us and sent us all the word. He has sent His man to know, to
he has come down and he's gone to heaven, and there's now sitting by. We call to directly and call Lord, and he will come there and he will put his hand and he will touch us. So don't worry about all of you. Don't worry about God. That's what the Holy says. And then what like, and that day one day come in the sky, leaving earth, and he will help us to speak us on the day of cross, on the cross. He will take it up in that day. Hallelujah. So we all have different types of prayer for many times, and don't think of that. Don't think it of God that you are best friend. He has brought in anything to do anything to us. Ask him, tell him. Do according to his word, and just believe in him. That's what I would say. So please do pray for us, and one day I will see you when the Lord winds his trumpet and on the media. We will all see you. Okay? Thank you. जब परमेश्वर का तुरंगी फूकने के समय में अब सब लोगों को बादल पर देखने के लिए मम्मी चाहता है, वो कि मम्मी बोलने का मतलब है. So far we have been spending our time for worship, prayer, intercession, Mother's Day, different things. अभी तक जो है हम जो है आराधना कर रहा था और जो है प्रार्थना कर रहे थे, और मदर्स डे में माँ लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे. The word of God is the very important part of the worship. लेकिन आराधना में सबसे मुख्य भाग है जो परमेश्वर का वचन से हमें सीखना. Because word made Jesus. So when we hear, meditate the word of God, Lord wants to talk to you in person. और वचन मतलब जो है यीशु का है, और जब यीशु का वचन से बात करना मतलब है यीशु हमसे बात करता है, वैसे है. The word would really sharpen us, purify us, sanctify us, and make us to grow day by day unto the likeness of Jesus Christ. ये वचन हमें जो है हमें शुद्ध करता है, हमारे जीवन को बढ़ाता है, और जो प्रभु यीशु मसीह में और उनकी महिमा में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करता है. Last 2-3 Sundays we have been meditating on Lord's Prayer. और पिछले 3 हफ्ता जो है हम लोग जो है परमेश्वर की यानी यीशु मसीह का प्रार्थना के ऊपर जो है हम सीख रहे थे. How many of you are remembering the points which we already meditated? और कितने लोगों को याद है पिछले 3 हफ्ते में हमें जो प्रार्थना के बारे में जो बात किया है, कितने लोग याद करते हैं? These are the points we supposed to maintain in our life when we do prayer. जब प्रार्थना करने के समय पर जो है यही बातों को जो है हमें जो है ध्यान देना चाहिए. Yeah, whomever are doing prayer should keep up this spiritual standard in our life. जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग जो है ये स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन करना जरूरी है. At the first we saw that through this prayer, Lord wants to teach us that God Almighty is our spiritual Father and we are His children. इसी प्रार्थना में हमने अभी तक ये समझा है कि प्रभु हमारा जो है पिता है और हम उनका जो है संतान है. The Bible says that He is inclined His ear to hear His children, our prayer. और वचन में ऐसे लिखा है वो हमारा अपने कान हमारा तरफ लगाते रखता है हमारी विनतियों को सुनने के लिए. So with full confidence and faith we continue to do the prayer without any limitation, anytime, anywhere, wherever, whatever situation you may be. और हम किसी प्रकार का परिस्थिति में हो बिना कंफ्यूजन से, बिना कोई भी प्रकार की रुकावट से ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें जो है सहायता देता है, और प्रभु ने
हमें उसके लिए आजाद किए हैं। Then we have found out that by prayer we are confessing that Lord, you are the most holy God. By me, no way your holiness should be polluted. और जो प्रार्थना की जगह से फिर हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर की पवित्रता जो है किसी भी चीजों के द्वारा जो है खराब नहीं होता है, यानी प्रदूषित नहीं होता। We should be committed about that by my life, no way God's name polluted. और जो है हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी बात के द्वारा परमेश्वर के नाम को जो है प्रदूषण नहीं लगना चाहिए। Then we have found out that let God's kingdom should come down in my life. और फिर हमने देखा है परमेश्वर का राज्य हमारा जीवन में जो है उतर आना है। Hope you have remembered that point also. आशा करते हैं उन वचनों को आप लोग याद करते हैं। Kingdom of God means the righteousness of God coming in our life. और परमेश्वर की राज्य आने के मतलब है परमेश्वर की राज्य हमारे बीच में आता है। And then having a good peacefulness with God Almighty to always have access with God Almighty. और परमेश्वर के साथ जो है हमें एक अच्छा जो है शांति का संपर्क बनाए रखना है, उसमें हमें आगे को चलना है। And in any situation we can able to be what is called rejoice in the Lord by the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति पे हमें जो है एंजॉय कर सकते हैं। That is what the meaning of the kingdom of God that we have to every day enjoy with. वो है परमेश्वर का राज्य का जो है मतलब है वो हर दिन हमें जो है उसको एंजॉय करना चाहिए। Let your will be done on earth just like in heaven. और जो परमेश्वर का इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी पूरा होना चाहिए। We are committed to do always God's will in our life. हमेशा परमेश्वर का इच्छा हमारे अंदर पूरा होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करके देना चाहिए। Then we listen that by our prayer we can ask our material needs to get in our life. और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में जो स्वाभाविक जरूरतें हैं उसी बात को भी हम प्रार्थना के जरिए से प्रभु के पास रख सकते हैं। Then the last week we saw that the 12th verse of Matthew 6:12 verse in that prayer we saw that Lord forgive our sin just like we are forgiving our what's called other sins in our life. और जो लास्ट में हमने जो देखा था कि एक दूसरे के पाप को जैसे माफ करता है वैसे हमारे अपराध को प्रभु क्षमा करना है। Clearly understand that point. That is a very important topic of the Bible. तो ये वचन का जो सबसे प्रभावशाली बात है। We are always coming to the God and say, Lord, please forgive me for this and that. Always we are coming and getting what is the called confess for our sins. और जो हमेशा हम जो परमेश्वर के पास आता है प्रार्थना में आता है और जो है हमारी पापों को हमें जो है हमारी पापों को पछताव के द्वारा परमेश्वर के संगति में हमें रखना है। Okay, Lord is always ready to forgive our sins, but same time we should also be our responsibility to forgive others' mistakes, whatever they done in our life. और कोई व्यक्ति जो है हमारे खिलाफ में कोई गलत किया तो भी हमें उसके पाप को माफ करना चाहिए। या 13 भाई को पढ़ो। Okay, do not lead us into temptation. उसमें ऐसे लिखा है हमें परीक्षा में ना ला। What is the meaning of this sentence? ये वचन का मतलब क्या है? The temptation. What is the meaning of temptation? परीक्षा का मतलब क्या है? Actually, in the Bible, temptation is there, then testing is there. Testing is very important for our Christian life. एक परीक्षा है, दूसरा है परखना।
और जो है ये परखना जो है हमारा मसीही जीवन में बहुत प्रकार का मायने रहता है। Testing is helping us to grow and evaluate our standard and improve and get promoted in our life. और जो परखने से क्या होता है, हमारा मसीही में हमारा जो है उन्नति होता है, हमारा जो है स्टैंडर्ड जो है उसी के द्वारा आगे को बढ़ता है। That is very important in the spiritual as well as in the secular life. Testing is there. Someday in translation in Malayalam or I think in our Indian language for testing also Parisha is written. That is not correct. Actually testing is different than Parisha. लेकिन जो है ये जो परीक्षा है नहीं तो जो है परखना है, ये हमारा जो है समाज में होता है, हमें अगर कोई काम करता है वहाँ पर भी हमारा जो टेस्ट होता है। लेकिन जो है बाइबल में जो है ये दो शब्द होता है, लेकिन जो है हमारा भारत की भाषा में जो है ये दोनों को ऐसे एक ही शब्द में एक ही शब्द में रहता है, वो है परीक्षा के शब्द। So here don't allow Lord for what's the word temptation. Don't allow we should go to temptation, but Parisha is not correct to translate. लेकिन जो है यहाँ पर जो है इसमें वो हमें परीक्षा में डाले, लेकिन परीक्षा जो है एक सही प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं है। Amen. Temptation. What is the meaning of temptation? अभी ये यानी इंग्लिश में जो टेम्पटेशन बोलता है, इंग्लिश हिंदी में उसको परीक्षा लिखा है, लेकिन वो सही में क्या है? Temptation means what is the word? Provocation. Provocation. You can say that if devil can put some evilness before us, then we are prone to do it. We are our organs are what is the word? Instigated to do some mistake by that अगर जो है शैतान ने हमारे सामने एक चीज को रखा, उसको देखते हुए हमारे अंदर जो है एक प्रलोभन आता है, उसको डर करने के लिए उसको होता है temptation। That's what we are saying that Lord allow me to go into temptation. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु हमें परीक्षा में हमें temptation में हमें डाले। Okay, so I want to just quickly go through 3-4 points that this temptation is different areas we see that different points. इसमें जो परीक्षा के नाम में जो लिखा है उसके ऊपर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। Okay, first in the book of Genesis, I want to read it. You just if you don't know, later on you read it. The book of Genesis chapter 3. विपत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में लिखा है। अभी आप लोग जो हमने निकाला है बाद में आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। The first parents Adam and Eve, Lord created them and put them in the Garden of Eden. और पहला जो है मनुष्य है आदम और उनका पत्नी जो है हवा है, उसको लोगों ने जो बगीचा में रखा है। God asked them to eat every fruit except one. The second one plant is there. That fruit is known as knowing good and evil. वो इसी बगीचा में बीच में एक पेड़ होता है, उसमें फल है, वो है सही और ज्ञान के बारे में जो है देने वाला जो फल है उसको नहीं खाना है करके उनको इजाजत दिया था। Nothing to do with this fruit. ये फल के साथ कोई प्रकार की संपर्क नहीं करना है। All other fruit they can eat, no problem. और बाकी सारे फल तो वो खा सकते हैं। But devil came to prompt Eve by seeing these fruit. और जो शैतान उनके बीच पर आकर वो फल को उनके ऊपर उनके सामने और दिखाया है। In the absence of Adam, cunning devil came and talking to Eve and then say, oh see this fruit, it is very good to eat. If you eat it, you would be like God. और जो आदम के अनुपस्थिति में जो है हवा के पास जो है शैतान आकर जो है और ऐसे एक प्रलोभन उनके सामने रखा है, ये फल को तू खाने से तू जैसे परमेश्वर है वैसे तुम भी बदल जाएगा। Say God said if you eat that fruit, you would die same day and it will be a great curse for you. और परमेश्वर ने उनको ये कहा था कि अगर तुम ये फल को खाने से
खाने वाला उसी दिन में तू जो है मर जाएगा। But devil came and said, no problem, you eat it, you will be like your God. और जो शैतान उनके सामने आकर जो बोला है तू खा सकता है, खाकर तू परमेश्वर जैसे तू बदल जाएगा। So anyhow Eve listened to the devil's talk and she started to look into that fruit and she felt so much attraction towards that fruit. और जो है ये जो शैतान की बातों में जो हवा आ गया है और फल को देखा और फल को देखकर खाने का एक प्रलोभन आया, उन्होंने खाना वो खा लिया। She was interested to eat it. उसको खाने के लिए उनको बहुत जो है अच्छा लगा। She plucked and ate it. उन्होंने उसको तोड़ा और उसको खाया। Same day, same time, all the God's glory went out from her. जैसे खाया है तुरंत परमेश्वर की जो महिमा उनके ऊपर उसी दिन तक था, ये सब कुछ उनके जीवन से हट गया। Now you got the point of what is the meaning of tempting. अभी आपको समझ में आया होगा वो परीक्षा मतलब वो प्रलोभन का मतलब क्या है। There are so many things in the world which God forbidden to us. बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए मना किया है। But devil will silently bring introduce to us that if you doing that, it will be good for you, such a way. Very conveniently, devil will come and talk to us, and we are sometimes prone to do it. और शैतान बहुत तरीके से हमारे पास आने के बाद जो चीजें मना किया है वो मना किया गया चीजों को हम इस्तेमाल करने के लिए हमारे अंदर जो है एक प्रलोभन डालेगा। That is what temptation. उसको बोलता है परीक्षा। Amen. 2-3 points. Quickly I want to take you. उसमें 2-3 वचनों को हम जल्दी पढ़ेंगे। Another one story is David's life. दूसरा है दाऊद के जिंदगी में एक घटना हुआ है। One David was sleeping even on the dead. एक दिन के समय पर दाऊद ऐसे सोया हुआ था। Actually, his soldiers and his people were on in the battlefield. उनका सिपाहियों और जो है बाकी सारे लोग जो है लड़ाई की जगह में हैं। Evening he got up and he was roaming on the roof. वो शाम के समय पर जो है ये नींद से उठा और अपनी छत के ऊपर जो है ऐसे वो ठहर रहा था। Near my house in the bathroom, maybe open place, I think one lady is taking bath naked. और जो है उनके यानी उनके आगे एक जगह थी, वहां पर जो है एक स्त्री जो है वहां पर जो है नारी थी। And when he saw that picture, he was prompt to do sin. जैसे दाऊद ने वो बहन को देखा, उनके अंदर जो है पाप करने का एक इच्छा पैदा हो गया। So many kindness he made done, then he committed sin with that lady. वो बहन को पाने के लिए दाऊद जो है बहुत प्रकार की इरादा तैयार किया है, प्लान तैयार करके उसको पा लिया। That you see in the book of Samuel chapter 12. शामुएल उसके 12 अध्याय के अंदर आपको मिलता है। You may think why all these things are written in the Bible. तो आप लोग शायद सोचेगा बाइबल में ये सारे बातें क्यों ऐसे लिखा हुआ है। Day-to-day life, this type of so many temptation will come into our life also. So in order to take care of these critical situations, that is why Lord, Holy Spirit mentioned all these things in the Bible. हमारा प्रतिदिन के जीवन में ऐसे प्रकार का कई प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा ने वचन के अंदर ये सारे बातें लिखा है, कम से कम इसको पढ़कर तू इन बातों से दूर रहे। So here also David cunningly made David to commit adultery. तो यहाँ पर भी शैतान जो है दाऊद को चालाकी के द्वारा वो पाप करवाया। What happened later on? So much curses and difficulties continued in the life of David because of this failure in his temptation. दाऊद के जिंदगी का ये एक गलत करने के द्वारा बहुत प्रकार की कठिनाई परीक्षा पूरा इस्राएल और उनका परिवार के अंदर आ गया है। So just kindly go through it and read it and understand all this
areas in our life. बाद में आप लोग जो है इसके ये जो वचन है आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़कर इनकी आत्मिक बातों को आप लोग जो है समझ लीजिएगा। Numbers 11, there also you see another one temptation. गिनती के किताब उसके 11 अध्याय में भी एक परीक्षा के बारे में लिखा है। There you see along with the Israelites, another one group people is also following. They are called mixed generation. जो इस्राएली लोगों के साथ जो है एक और जो है झुंड जो है उनके साथ जुड़ गया है, वो एक्चुअली इन दोनों से जो है मिला हुआ यानी मिक्सर लोग था। They are mixed generation means they are the children by the Israelites and Egyptian parents. वो इसलिए मिक्स हो गया है, उनका माता पिता शायद कोई इजिप्शियन रहा है या कोई इस्राएल रहा है, उनके द्वारा हुआ गया संतान, इसलिए उसको मिक्सर बोलता है। 11:4 to you, if you read down, you will see there also temptation coming. जो गिनती उसका 11 अध्याय का 4 वचन से पढ़ते हैं, वहां पर भी ये परीक्षा के बारे में वहां पर जो है लिखा हुआ है। There you see God allowed the Israelites to eat manna only during those 11 days of their wilderness travel. उनका जो है 11 दिन की मरुस्थल की यात्रा में उनको खाने के लिए प्रभु ने उसको मन्ना दिया गया था। But these people, mixed people, they were prompted to eat non-vegetarian some items. और जो उनको जो है कुछ पक्षी को यानी कुछ नॉन वेजिटेरियन को खाने के लिए उनके पास उनको मन लगा। God allowed them to eat only manna. That is such a precious one, such a blessed one, came down from heaven. That you see there. और जो प्रभु ने उसको खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया है, वो बहुत टेस्टी वाला था, और जो है ऐसे वाला खाना प्रभु ने उनके लिए तैयार करके रखा हुआ। That is the will of God they are supposed to eat. ये परमेश्वर का इच्छा था, वही खाना इनको प्रतिदिन खाना है। But they want to eat apart from this manna something more. That is some some meat also. और जो उनको जो है मांस खाने का मन आया है, ये मन्ना को छोड़ के मांस खाने का मन उनके पास आया। That will also run into so many problems. और क्या हुआ है, वो इच्छा के द्वारा बहुत प्रकार की समस्या वहां पर पैदा हो गया है। Then you see in the book of Daniel. दानियल की किताब पर आता है, There also you see some Israel youngsters are there. दानियल में जो है कुछ इस्राएली नौजवान लोगों के बारे में लिखा है। These people, the youngsters were brought there in Babylon by the king Nebuchadnezzar. वो नेबुकदनेस्सर राजा के द्वारा उनको इस्राएल से ये जो है बाबिलोन जगह में लेकर आया। बाबिलोन की जगह मतलब आज का इराक में लेकर आया। God had a special instruction to Israel that they should eat certain sacred food, certain holy food only, not all the unfilthy animals food. और जो है इसी इस्राएल की बच्चों को जो है यानी इस्राएल लोगों को एक आज्ञा था, तुमको सारी खाना जो है खाने के लिए मना है, क्योंकि कुछ खाना जो पवित्र नहीं है, मतलब जो है वो खाना तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन इनके सामने बहुत सारा खाना को लेकर आया। So king has provided best delicious so many food to these youngsters. और जो है बाबिलोन का राजा है, उनको जो खाना वो खाता है वैसे एकदम अच्छा बढ़िया खाना जो है इन 12 को दिया। But some of these Israeli Jews also attracted by this food and went after and they ate it. कुछ यहूदी लोग हैं, वो लोग ये खाने का टेस्ट को यानी उसका चमक को देखकर जो है वो भी खाकर उसमें गिर गए। Daniel 1:8. You see that Daniel and his friends, other 3 brothers, they decided in their heart that by this food we will not do sins, disobedient before God. और दानियल की किताब उसकी 1 अध्याय का 8 वचन पर ऐसे लिखा है, परंतु दानियल ने उसका मन में ये ठान दिया कि राजा का भोजन को खाकर हम अपवित्र नहीं करेगा। हम लोग जो है शाकाहारी खाना खाकर जो है जो पवित्र खाना है वही खाना को हम खाएगा। Oh, there also from what is it called temptation coming to eat
that unholy food. वहां पर भी एक प्रलोभन आता है ये अपवित्र खाना को खाने के लिए। Then let us go to the life of Jude Iscariot. जो यहूदी इस्करियोता के पास जब जाता है, जूदा इस्करियोता के पास हम जाता है। What is the specialty of this Jude? What is the mistake he done actually? यानी ये यहूदा इस्करियोता ये क्या गलत किया था? Everybody says that he betrayed Jesus. सब लोग बोलते हैं ये यीशु को जो है त्याग दिया। Actually, he did the betrayal work. इन्होंने यीशु को त्यागा था। But actually, the main mistake of his life is that he doesn't but deliberately to betray Jesus. Actually, he was actually prompted, tempted to get some money. That is a real problem. एक्चुअली वो यीशु को क्यों त्यागा क्योंकि उनके सामने जो है कुछ सिक्के यानी कुछ पैसा दिया, उस पैसे के प्रलोभन आकर यीशु मसीह को उन्होंने त्याग दिया। Understand? समझ गया? So the Iscariot's main point is that not betraying Jesus, but getting some money. For that money is his temptation problem. और इस्करियोता जो जूदा है वो यीशु मसीह को इसलिए त्यागा, वो यीशु को त्यागने के लिए नहीं त्यागा, लेकिन उनके सामने मिला गया वो 30 चांदी वाला सिक्का को देखकर उनकी प्रलोभना मन में आने के बावजूद वो यीशु मसीह को त्याग दिया। Amen. Amen. So out of these 4 points, what do you understand about temptation? तो ये 4 जो है पॉइंट से यानी 4 बातों से एक परीक्षा यानी प्रलोभन के बारे में आपने क्या सीखा है? These are the forbidden items. All the temptation points are the forbidden for the God's children as per the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर एक प्रलोभन है, वो एक्चुअली हमारे लिए वो मना किया गया है। How some things are forbidden before us? कैसे जो है चीज हमारे लिए मना किया गया है? That it is nice to study that point. उस चीजों को सीखना बहुत अच्छा है। I tell you, we have 5 organs in our body. हमारे शरीर में 5 प्रकार का जो है इंद्रिय हैं। Actually, these 5 organs are the gift of God. ये 5 इंद्रिय हैं, वो परमेश्वर का एक तोहफा है। We have blessed eyes to see. We have blessed ear to hear. Blessed hands to touch. All these are very important to live on this earth. हमारे पास आंख है, हमारे पास कान है, हमारे पास हाथ है, ये सब कुछ जो चाहिए ये दुनिया में हमें जीने के लिए। It is a gift of God. ये परमेश्वर का जो है एक तोहफा है। Very important for our living here. तो वो हमें जीने के लिए इसका बहुत जरूरी है। But there are some limitations in the world for us to exercise these organs. तो लेकिन ये अंगों को, शरीर की अंगों को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ सीमा है। For the worldly people, no control. They can use this organ any unlimited way. वो दुनिया के लोगों को उनका ये शारीरिक अंगों को इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रकार की मना नहीं है, वो कैसे भी तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकता है। They can eat anything, they can talk anything, they can look anything, they can hear anything, they can do anything with their organs, no problem. उनके शरीर के अंगों के द्वारा उनको जहां पर देखना है देख सकते हैं, उनको जो सुनना है सुन सकते हैं, जो मन में आया, जो मुंह में आया है वो बोल सकते हैं, जो करना है वो कर भी सकता है। But for the God's children, there are limitations to do with these organs. लेकिन जो परमेश्वर की संतानों को ये अंगों के द्वारा करने के लिए, काम करने के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। I can say like this, that whatever is out of the God's word limitation, boundary for us, that are the tempted things. What's the things which the devil use it for temptation. जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जो सीमा लगा हुआ है, वो सीमा है हमारा परीक्षा। We can touch our mother and sister and wife as a lady, no problem. But other
boundary, we touch with another some ladies with the wrong intention, it becomes sin. हमारे बहनों को, हमारे माँ लोगों को हम जो है हम उसको छू सकते हैं, हम अपने शरीर के ऊपर जो है हाथ ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है अब पड़ोसी के जो बहन के पास जाकर जो है उनके ऊपर जो है हम हाथ रख सकते हैं। Amen. So there are limitations as per the word of God for us to exercise our organs. Hallelujah. हमारे शरीर के अंगों को इस्तेमाल करने के लिए बाइबल के अंदर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कुछ सीमा जो है रखा हुआ है। If something out of this limitation, out of this word of God, all this will devil use it to what is it called? Commit you to do some temptation. ये सीमा के बाहर हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो पाप होता है, परीक्षा होता है, उसी के जरिया से शैतान हमारे जीवन के ऊपर और जो एक हमें कब्जा करे। Actually, what force is talking to you to do all this? What is it called? Things out of this limitation. What force? What things is? कौन सा शक्ति है जो आपको ये जो हमारा जो सीमा है उसके बाहर के कामों को करने के लिए आपके अंदर जो प्रलोभन देता है? As per the Bible, that is called our old man, our fleshly man, our what is it called? Man. Old Adam. उसको बाइबल की भाषा में पुराना आदम मतलब हम यीशु मसीह में आने से पहले जो स्वभाव था, जो मनुष्य था, उसको बोलते हैं पुराना मनुष्य। Old man. पुराना मनुष्य। Our fleshly man. हमारा पुराना मनुष्य का वो स्वभाव। That fellow only instigating us to do this and that unlimitedly. वही जो है बंदा जो है हमारा पुराने आत्मा जो आदमी है, वो पुराना जो है इंसान है, वो इंसान हमें बोलता है वो करो ये करो करके। We can say like this we can say I am. I know what to eat, what to think, what to hear, what to do. That's called I, myself. Other than God, if you go by your own interest, that is the old man. एक होता है मैं मतलब मैं जो कर सकता है, जो मुझे चाहिए मैं कर सकता है, और जो मुझे जहां पर मतलब अपनी इच्छा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जो हटकर जो भी हम करते हैं वो जो है इसका खिलाफ हो गया है। Deuteronomy 36 में there is a word like this. जो व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय का 6 वचन है, उसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का रक्षा करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम से जुड़े, इससे तुम जीवोगे। Yeah, circumcise your heart. तो इसमें लिखा है तेरे मन को खत्म करेगा। मन को, हमारा मन में एक खतना होना चाहिए। In the Old Testament, there was a practice in the Bible about the circumcision. पुराना नियम में जो खतना जो है एक काम होता था। Even now, these Muslim people are following that. आज जो है मुस्लिम भाई लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। In the book of Genesis chapter 17, you see this instruction given by the Lord to Abraham or Jewish people. और जो है उत्पत्ति उसके 17 अध्याय में हम जो है देख सकते हैं प्रभु ने एक्चुअली यहूदी लोगों के लिए ऐसे एक आज्ञा दिया गया था। All the gents children on the 8th day, the foreskin should be cut off. और जो है जो बच्चा जन्म हुआ है, लड़का जन्म हुआ है और उसका 8वां दिन में जो है उनका जनेंद्रिय का आगे का जो हिस्सा है उसको जो है खतना करना चाहिए। Kindly understand the meaning of that circumcision. वो खतना का मतलब को हमें समझना है। The skin is removing off. वो जो है अंग के सामने वाला जो चमड़ा है उसको निकाला जाता है। That has
mainly we can say two meanings for it. उसमें दो मतलब है. One is when we cut off that foreskin, we are, that's an allegorical example. That's called, we are cutting off the fleshy nature, ungodly nature, Adamic man, our old stiff-necked nature. And we are coming to an agreement with God that, Lord, hereafter you are my God. No longer I live with my own interest, but I am following God Almighty in my life. वो खतना करने के द्वारा जो है हम ऐसे एक निर्णय लेता है, क्योंकि मेरा जीवन में जो चीजें जरूरत नहीं है वो चीज को मैं छोड़ता हूँ. और जो है परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा आज से मेरा अंदर पूरा होना है, ऐसे एक सेल्फ समर्पित जीवन है, उसको वो खतना के रूप से हमें देख सकता है. And it is also a sign of a person, one who is made a commitment with God that I will till my last breath I will be strictly follow the laws of the world. और दूसरा है, ये परमेश्वर के साथ जो है एक चिन्ह है, ताकि मैं जो है मुझे दिया गया उस व्यवस्था के आधार पर मेरे जीवन को मैं आगे चलाएगा. Hallelujah. Amen. In the Old Testament also the circumcision is there, but not in the flesh. लेकिन आज नया नियम में भी एक खतना है, लेकिन वो शारीरिक खतना वहां पर नहीं होता है. But when we look into the Jesus, that Jesus taken my sins, died for me. Oh, I am a wicked person. Jesus taken my sin. Lord, please forgive me, Lord. Hereafter, I don't want to live according to my desire, but let Jesus become my King. When we submitted our life and made a confession like that, Jesus comes in our heart like a Lord, and He is removing off our own nature from us and forgiving our sins and transformation taken place in our life. और जो नया नियम में जो है हम परमेश्वर में जब आता है, प्रभु को जो विश्वास करता है, हम जब प्रभु के साथ एक नया जो है वांझा बनाता है, क्योंकि मैं मेरे जीवन के साथ जो है कोई प्रकार की जो है गलत, यानी कोई प्रकार का जो है गलत बातों पर मैं नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर आया है. तो अंदर आया गया प्रभु जो है मेरे जीवन को चलाएगा, वो मेरे जीवन का राजा रहेगा. ऐसे मैं और मेरा परमेश्वर के साथ का एक जो है एक एग्रीमेंट होता है, वो उसको नया नियम के द्वारा हमें देख सकता है. After we accepted Jesus is our Lord. और प्रभु को स्वीकार करने के बाद यीशु हमारा जो राजा है. Previously we are our Lord. पहले हम अपने जीवन के राजा थे. Hallelujah. Amen. Oh, praise the Lord. So now you understand the meaning of circumcision. तो अभी हम लोग जो है शायद समझ गया होगा एक खतने का मतलब क्या है. Once Paul said like this, that Galatians chapter 2 verse 20th, that no longer I live, but Jesus in my life. गलाती उसका 2 अध्याय का 20 में जो है पौलुस ने ऐसे कहा है कि अभी मैं नहीं है, परंतु मसीह मुझ में जीवित रहेगा. Because I am crucified with Christ, I died to my sin, and hereafter I will be living for Christ. Hallelujah. और मैं जो मसीह में मैं मर गया है, अभी से मैं नहीं है, परंतु मसीह मुझ में जीवित रहेगा. In Deuteronomy 13:6 also we saw that revelation. और व्यवस्था में उसका 30 का 6 में भी हमें वो पढ़ा. Already we read it. हमने अभी पढ़ा था उसको. Through that circumcision, all my fleshly nature we are putting off, then we are fully obeyed with full heart and mind and strength Lord's principle in my life. और खतना के द्वारा मेरे जीवन के अंदर जो चीज का जो
जो स्वभाव का जो जरूरत नहीं है उसको मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं जो प्रभु के लिए समर्पित किए हैं वो समर्पित किया गया परमेश्वर के लिए मेरा बाकी जीवन में जिएगा। In Jeremiah also you see regarding this circumcision something like this mean. जरमाया का किताब में भी इसके ये जो खतना के ऊपर में एक मतलब जो दिया गया है 7, 24, 26. जरमाया उसका 7 अध्याय का 24 और 26 उसको भी दोनों पढ़ेंगे। मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। This area is also talking about that old man, our own stiff-necked nature, our own fleshly nature, our old man, our Adamic man. यहाँ पर भी वो जो खतना के बारे में या पुराना स्वभाव के बारे में जो लिखा गया है कि मैं हूँ, ऐसे एक मतलब को हम देखते हैं। But if someone is accepted Jesus in our heart, we can say that no longer I liveth, myself believeth, my own desire or my own what is it called, plan liveth, but Jesus liveth. God liveth in my life. Hallelujah. जब हम प्रभु यीशु में जब आता है विश्वास करता है तब जब वचन में लिखा गया है अभी मैं नहीं है परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह जब मुझ में जीवित रहने के समय पर और मसीह का स्वभाव ही हमारे अंदर रियाज करते हैं। Now come to our previous point that if Jesus is the King of our life, we will strictly follow whatever things are written in the Bible. That one only we will obey with our 5 organs. With our 5 organs. अगर जो है सचमुच में प्रभु हमारा जीवन में है, जीवन का राजा है तो और हम उनका जो चेला है तो जो वचन हमें अनुशासन करने वाला उसी बात को छोड़ के और कुछ बातों पर हम लोग नहीं जाएगा। If Jesus is not ruling us, instead I myself is ruling, then we will go out of God's boundary to do all the filthy, dirty things. That is called temptation. अगर जो है मसीही मेरे जीवन में नहीं जी रहा है, मेरा पुराना स्वभाव नहीं तो मैं सबके लिए मैं हूँ ऐसे भावना होने से हम लोग जरूर जो है ये बाउंड्री के बाहर में हम लोग चले जाएगा। Oh, here in this Lord's Prayer, Jesus says that Lord, don't lead me into temptation. तो इसलिए मत्ती में जो है वहाँ पर यीशु ने प्रार्थना सिखाया है कि मुझे परीक्षा में लेना जाए। In church, always we have to ask that Lord, you are my King, you are my Master, you are my Lord. Let your plan should be fulfilled, followed, obeyed in my life as per in the word. Should not I should live, should not my fleshly nature should rule my life. तो इसलिए हमेशा जो है हमारे पास में ये बातें जो है रहना चाहिए। प्रभु मैं नहीं, प्रभु आप मेरा पुराना स्वभाव नहीं है लेकिन परमेश्वर आपका जो स्वभाव जो मुझ में आपने दिए हैं वही स्वभाव जो है मेरे अंदर जो है प्रतिदिन जो है बढ़ते जाना। If Jesus is your king, he will control all your organs to submit as per the word. अगर परमेश्वर हमारा जीवन का राजा है तो हमारा सारा शरीर के अंग जो है परमेश्वर की उसी इच्छा में जो है हम चलाएंगे। So that you will be a blessed Christian. ताकि आप लोग जो है एक अच्छा सही मसीही भाई बहन बन So सकें। that Jesus will reveal always through your body, through your organs. ताकि परमेश्वर यीशु आपका शरीर के अंगों के द्वारा हर समय पर हर जगह में
प्रकट हो जाए। You cannot talk ungodly ways. तो आपको जो है बाकी लोग जैसे बोलता है वैसे अपवित्र रीति से बात नहीं कर सकते। You cannot unlimitedly see dirty things with your eyes. हम अपनी आंखों के द्वारा जो खराब चीजें हैं, जो बेकार है, वो हम नहीं देख सकते हैं। You cannot walk into the dirty ways with your legs because you are controlled by Lord Almighty. आप अपना पैर के साथ जो है एक गलत रास्ते पर आप नहीं चल सकता है, क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर की वजन में या परमेश्वर की आत्मा में हम जो कंट्रोल किए हैं। Hallelujah! Amen. All the time the devil will point out so many dirty things of the world and say, hello, do this one, look that one, oh, eat that one, such a way every time, just like devil made the trick to Eve. Every day, this fellow will do so many mischievous things. Be careful. That is why Jesus says, Lord, don't allow, lead me into temptation. तो इसलिए जो आदम के पास, हवा के पास जो है शैतान ने ये फल को दिखाकर उनको मन को फटकाया गया, वैसे हमारे जीवन में भी अलग अलग चीजों को, दुनिया की अलग अलग चीजों को दिखाकर जो है हमारा मन को जो है परमेश्वर से दूर करने के लिए और दुनिया के चीज के ऊपर आकर्षित करने के लिए शैतान बहुत प्रकार की बातें हमारे जीवन पर ले आता है। Today, as you are hearing this word, if some area you cross the boundary of the word, cross the boundary of the Lord, I know that you have some guilty conscience. Today, we can ask pardon for it and come back to the restriction of the word of God and Lordship. जो शायद जो है आपका भी जीवन में भी जो है ऐसे प्रकार के अनुभव से हम लोग गया होगा, हम लोग कुछ जो वचन का जो रेस्ट्रिक्शन के बाहर भी गया होगा, लेकिन आज ऐसे एक समय प्रभु दिया है ताकि हम अपने मनों को फिरा कर जो है परमेश्वर का जो वचन के अंदर ही हमें रहकर उस बाहर की बातों में ना जाते हुए हम जो है निर्णय लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। How many of you are ready to surrender and confess that if there is some failure in our life beyond the limitation of the word? Oh Lord, please forgive me. I am ready to come back to your word, your Lordship. You be my Lord. Don't allow devil to take control of my life. आप में से कितने लोग जो है ऐसे फील करते हैं कि मैं भी मेरे जीवन में परमेश्वर का इस वचन का बाउंड्री के बाहर जो गया है, ऐसे है तो हम अपना मन को पश्चाताप कर जो है प्रभु के पास जो है फिर आएगा, ताकि जो है परमेश्वर का वचन का रेस्ट्रिक्शन के अंदर हमें जो है जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। There is a beautiful word in 2 John verse 7, so talking like this, that if we are in the doctrine of Christ, we have God. If we are out of the doctrine of Christ, we don't have God. उसका 9 वचन को पढ़ सकते हैं, अगर आपको मिला तो पढ़ सकते हैं। दूसरा यूहन्ना 9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है। If we are inside the boundary of the word of God, we have God the Father and God the Lord Jesus Christ with in this wicked dirty world. तो इसलिए प्रभु का वचन हमें एक बाउंड्री डालता है, ये दुष्ट जगह में जीने के लिए उसी बाउंड्री के अंदर ही हमें जीना चाहिए। All the things out of this boundary is a temptation point. तो ये सीमा के बाहर जो भी है, ये सब कुछ हमारा परीक्षा है। So here in this prayer, Jesus says, Lord, don't allow to take us into temptation. तो इसलिए इसी में जो प्रभु ने इस प्रार्थना में प्रभु सिखाया है, हमें परीक्षा में लेके ना जाओ। How many of you are ready to pray like this with this conviction that Lord, I want to be always within the limitation. I want to always be, Lord, He is my King. I should please Him. I should walk
under His shade, under His coverage. सुखी है। If you want to take this decision like that, a new commitment with the Lord, raise up your hand towards the Lord. Let Lord hold your hand and give you a new fresh anointing in your life, so that you can go with this boundary, with His anointing, with fresh His glory in your life. अगर जो ऐसे अगर आप ये निर्णय लेना अगर चाहते हैं तो आप अपना दाहिने हाथ जो है उठा सकता है, ताकि आप इस हाथों को उठाने के द्वारा परमेश्वर ने आपको दिया गया उस वजन का जो रिस्ट्रिक्शन है, रूल्स है, वो सीमा है, उस सीमा के अंदर रहकर हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा दीप स्तंभ के द्वारा मिसाल के द्वारा हम खड़ा हो सकते हैं। And raise up your hand and talk to Jesus for a while. Submit your heart, mind, body, everything unto the Lord's hand. Lord, give me strength, give me fresh anointing, power to have a victorious, restricted life. ऐसे तो हम लोग जो है अपनी जगह में जो है आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ऐसे एक विजय का जीवन जीने के लिए प्रभु मुझे सहारा करे, ताकि आपका वजन का वो जो है बाउंड्री के अंदर में रहकर जो है मैं आपके लिए मैं और जो है जिएगा। So previously we saw Adam and Eve's life, then David's life, then what is it called, Judah Iscariot's life. They went out to this boundary. What happened? So much curses, difficulties, crisis came into their life. हमने वो देखा है, आदम के जीवन में देखा है, दाऊद के जीवन में भी देखा है, कितनी बार ऐसे उल्लंघन करने के द्वारा कितने प्रकार का जो समस्या को उनको जो है सामना करना पड़ा था। So be faithful to the word and to the Lord and have a blessed, successful life. और परमेश्वर के प्रति और पवित्र वचन के ऊपर भी आप लोग जो है आप लोग जो है खड़ा रहिएगा, तो परमेश्वर आपको और जो है बहुत सारे से आशीष करेगा। Hallelujah. आमीन।